बिग ब्रेकिंग में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर को CWC की बड़ी बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे CWC की बैठक होगी। पंजाब हरियाणा की लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर तय होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बड़ी बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई जा रही है। अभी कुछ जिलों के बाकी हैं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, जिसमें हरियाणा पंजाब है, उसको लेकर गहन मंथन किया जाएगा। और कल भी आप देखिए तो कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कल भी कांग्रेस की राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे अशोक गहलोत। और आज CWC की बड़ी बैठक बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर है। आज दोपहर 3 बजे CWC की बैठक होगी। पंजाब हरियाणा में कैंडिडेट्स फाइनल को लेकर, उम्मीदवार उतारने को लेकर ये गहन मंथन किया जाएगा। CWC में बड़ी बैठक आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। हिमाचल प्रदेश की भी लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो कि कांग्रेस ने इस बार विधानसभा में जीत हासिल की है बीजेपी को हराकर, तो लोकसभा में भी अच्छा दमदार प्रदर्शन करना चाहती है। इसलिए दोपहर 3 बजे जहां पर, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहां पर उम्मीदवारों के नाम अभी फाइनल नहीं हुए, CWC में दोपहर 3 बजे इस बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी। और कांग्रेस के न्याय पत्र में महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कितना पैसा आएगा कहां से। राहुल ने देश से बेरोजगारी भी हटाने का वादा किया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। महीना का 8,500 रुपया उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से अब तक 53 साल बीत चुके हैं, जिसमें करीब 30 सालों तक देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर खटाखट गरीबी हटाने का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे? उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? अब आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये दांव नहीं चल पाया था। इस बार राहुल गांधी गरीबी हटाने की अपनी स्कीम को संशोधित करके ले आए हैं और अब उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ की रैली में देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ था और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। हमारे लिए तो गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
अब राहुल गांधी ने देश की गरीब जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो गरीबी को एक झटके में देश से दूर कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीजेपी की